ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ BSF ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BSF ਦੀ 55 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰੂਪਨਗਰ ਬਾਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ 55 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ KN त्रिपाठी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ BSF ਦੀ 55 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ KN त्रिपाठी ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सरहदी पिंडों के लोगों नाल तालमेल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि BSF वालों सरहद की सुरक्षा की जा रही है, इस दे नाल सरहदी पिंडों के जरूरत का ध्यान भी रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरहदी पिंडों के लोगों के नाल लगातार मीटिंगां करके उन्हां दीयां समस्यावां बारे जानकारी प्राप्त की जाती है ਅਤੇ नशा तस्करी रोकण के लिए पिंड वासियों को प्रेरित भी किया जाता है। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂਪਨਗਰ ਬਾਰੇਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ BSF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ KN त्रिपाठी ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ KN त्रिपाठी ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। सीमा सुरक्षा बल और सरहदी इलाकों में रहने वाले ग्रामवासियों इनके बीच में बेहतर तालमेल बनाना, आपस में मेल भाव बढ़ाना, एक दूसरे का भरोसा जीतना और देश की सुरक्षा करना, इस सामूहिक उद्देश्य को लेकर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने गांव बारी के रूपनगर UP नज़दीक के इन सारे के इलाकों और सरहदी इलाकों में हमने स्वच्छता अभियान जो विगत कई वर्षों से हमारे केंद्र के निर्देश पे चल रहा है उसी को आगे बढ़ाया है और इसी के तहत स्वच्छता, सैनिटेशन एंड हाइजीन को मेंटेन रखते हुए जो ज़रूरी सामानात हैं उनको गांव वालों और स्कूल के बीच में बांटा गया है। सर क्या क्या सामान है ये जो आप दिया गया है? इसमें हाइजीन एंड सैनिटेशन के लिए ब्रूम स्टिक्स, डस्टबिन्स, क्लीनिंग केमिकल्स, हर तरीके के डिटर्जेंट्स, ब्रशेज़, ये सारे सामान खरीद कर सभी को बांटा गया, क्योंकि सफाई करने के लिए आपको सामग्री की ज़रूरत होती है, तो हमने अपने प्रयास द्वारा उनको प्रदान किया। संदेश क्या रहेगा सर आज? सामाजिक समरसता, नागरिकों के और सीमा सुरक्षा बल के बीच में बेहतर मेल मिलाप, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। सीमा क्षेत्र में अगर हम आपसी मेल मिलाप और जिम्मेदारी के साथ रहेंगे तो न केवल देश का विकास होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और भी ज़्यादा चौकस होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ BSF ਦੀ 55 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ KN त्रिपाठी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੂਪਨਗਰ ਬਾਰੇਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ BSF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ KN त्रिपाठी ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਸਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ BSF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ KN त्रिपाठी ਅਤੇ BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। स्थानीय जनता जो नशा का नया सामान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तस्करी के द्वारा लाते हैं, उसका प्रचलन बढ़ रहा है। इसके लिए गांव के सभी बुजुर्ग लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी मदद देते हुए हमें बताया कि इलाके में कोई भी अनजाना व्यक्ति कोई भी खुराफाती एलिमेंट अगर कार्रवाई करता है तो BSF को उसकी सूचना देंगे। और खुशी की बात है कि इस इलाके में जब कभी भी ट्रांस बॉर्डर क्राइम हुई है, गाँव वालों के सहयोग से हमने क्रिमिनल्स को पकड़ा है पुलिस के साथ मिल करके और उनको जेल भिजवाया है। तो नशे के प्रति आम जनता, बुजुर्ग वर्ग और यूथ इलाके का सभी लोग जागरूक हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि नशे के विरुद्ध पूरे जो अभियान चल रहा है उस पर हम निगरानी करें, लोगों को उसके बारे में जागरूक रखें। सर धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी का मौसम है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? धुंध प्राकृतिक समस्या है, आज है कल नहीं रहेगी।
सीमा सुरक्षा बल के सभी जवान, 55 बटालियन के सभी जवान बुलंद हौसले के साथ सीमा पर दिन और रात अपनी ड्यूटी में लगे हैं। क्या मैसेज दोगे गाँव वासियों को सर? गाँववासियों से हमारा जो सद्भाव मेल भाव बना हुआ है उसको कायम रखें, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें और उनके रोकथाम के लिए मिलकर काम करें। लगता है सर एरिया कुछ सेंसिटिव है, इधर से जो ट्रांसपोर्टर की रहती है कि कभी ट्रांसफ़र हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमारे जो पड़ोसी हैं वो खुराफाती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दुरुपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपराधी तत्व इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके प्रति तैनात है और हम इसको रोकने में पूरी जी जान से प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू बाला, हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट हाई स्कूल रूपनगर। मैम किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया स्कूल में? आज सर 55 बटालियन बीएसएफ की तरफ से सैनिटेशन का सामान जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उनका एक सिविक एक्शन प्रोग्राम था। तो किस किस तरह का सामान स्कूल को दिया गया? डस्टबिन और हैंड सैनिटाइज़र, टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश, झाड़ू वगैरह ऐसी आइटमें जो हैं वो दी गई हैं स्कूल से। बीएसएफ के इस प्रयास को लेकर क्या कहें? बीएसएफ के ऐसे प्रयास जो हैं हर साल ही होते हैं, जैसे इन्होंने लास्ट ईयर भी किया था सिविक एक्शन प्रोग्राम, तो उसमें इन्होंने स्पोर्ट्स का सामान दिया था और इस बार इन्होंने सैनिटेशन का दिया है। तो बीएसएफ की तरफ से हमेशा ही काफ़ी सहयोग रहा है स्कूल के लिए, तो हम इनके इस एफर्ट्स इन्होंने किए हैं उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं। स्कूल के लिए और किस किस चीज़ की आप जो समझते हैं? स्कूल के लिए सर फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ जिस प्रकार इस साल वेदर रहा था, तो अगर कोई जो डोनेशन करने वाले हों तो स्कूल के बच्चों के लिए जैसे ब्लेज़र हो जाएं, यूनिफॉर्म में स्वेटर हम उनको देते हैं, ब्लेज़र हो जाए, ज़्यादा ठंड में उनको काम आता है। जैसे हमने एक हॉल तैयार किया है तो उसके लिए मैटिंग का हो जाए या उसकी थोड़ी डेकोरेशन के लिए फ्लेक्स वगैरह का हो जाए, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो कोई एक संपर्क नंबर बता दें जिसके माध्यम से लोग आपके साथ संपर्क कर सकें डोनेशन देने। संपर्क नंबर सर बता देती हूँ, 9592652930। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार चाहर, नंबरदार गांव रूपनगर। महेंद्र जी किस तरह का कार्यक्रम आज के कार्यक्रम बहुत चंगा लगे। बीएसएफ वालों बहुत ही ये जेड़ा स्वास्थ्य स्कीम जेड़ी है इन्हां दी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ स्वास्थ्य डिस्पेंसरी ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ आंगनवाड़ी सेंटर सारे ਨੂੰ डस्टर है, कोई दवाइयां है, कोई और है, बहुत चंगा लगे। कितने वाला प्रोग्राम? ये बीएसएफ 55 बटालियन है, केएन त्रिपाठी कमांडर साहब आप आए सी खुद, उन्होंने वालों है बहुत ही इन्होंने चाह पानी सारा इंजाम इन्होंने आप वालों किया गया। तो ये हर 2 साल या 2 साल बाद करते रहते हैं जगह प्रोग्राम। तो असी सीमा क्षेत्र बिल्कुल सटिया हुआ पिंड है, साडा 2 किलोमीटर दूरी च है। तो इन्हों की बदौलत ही असी इत्थे बैठे हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं सानू, बहुत ही ये रात में आराम असी तो आराम नाल सोंदे आ, पर ये ड्यूटी बड़ी तनदेही नाल कर रहे जवान अपने जेडे। सर क्या नाम है आपका? मैं राजा सिंह, रिटायर्ड मास्टर। रूपनगर में मैंने 2003 से 2012 तक जॉब की है, जिसके हेडमिस्टर मंजू बाला मेरे स्टूडेंट है। जहाँ जो भी फंक्शन होता है ये मुझे स्पेशल इनविटेशन देती हैं और मैं जहाँ पहुँचता हूँ, और बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा इसी प्रकार बना रहता है। थैंक यू सर। आज किस तरह का प्रोग्राम रहा, कैसा लगा? ये प्रोग्राम बीएसएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। बॉर्डर में 3-4 साल हो गए मुझे देखते को, हर फंक्शन में ये आते हैं और गाँवों में सैनिटाइजर जो भी आवश्यकता ज़रूरत की आवश्यकता होती है वो देती है, और इनका कोऑपरेशन भी गांव के साथ, स्कूल के साथ, बच्चों के साथ अच्छा रहता है। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? सुभाष रेणुआ, बारिका गांव से बॉर्डर एरिया किसानी जिला प्रधान जी सर, किस तरह का जरा प्रोग्राम रखेगा सी? आज सर अपने 55 बटालियन बीएसएफ की तरफ से सीओ साहब आए हैं और अपने अधिकारीगण को लेके आए हैं, और ये सेंट्रल सरकार की तरफ से प्रोग्राम रखा है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। आज इन्होंने काफ़ी सामग्री यहाँ पे वितरण की है, हेल्थ सेंटर को, प्राइमरी स्कूल को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, हमारे बारिका गांव के हेल्थ सेंटर को भी, और स्कूल में भी काफ़ी सामान वितरण किया है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। पिछले साल भी इन्होंने ऐसा ही प्रोग्राम रखा था, और उस प्रोग्राम में भी इन्होंने बच्चों के लिए खेल कूद का सामान, अच्छी सामग्री दी थी।
और दूसरी बात ये हमें बार बार समय समय पर ये हमें याद दिलवाते रहते हैं या चेताते रहते हैं अभी नशे से दूर रहना है, नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं। तो जैसे जय जवान और जय किसान का नारा है वो हम इनके साथ वैसे हमारा पूरा ऐसे वो शूट होता है, क्योंकि किसान और जवान हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, तो इनके साथ खूब मेल जोल से रहते हैं हम, और हमें इनकी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। हम अपने जैसे बॉर्डर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के हमारा गांव पड़ता है, वहाँ हम बड़ी चैन से सोते हैं, आराम से सोते हैं इनकी वजह से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनका बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और ऐसा चलता रहे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। पाकिस्तान से कितनी दूरी पर आपका गांव है? पाकिस्तान से मात्र 1.5 किलोमीटर जी हमारा गांव है जी। जीरो लाइन से? हाँ हाँ, जीरो लाइन से। और खेती तो हमारी तरफ जीरो लाइन के आगे भी है, वहाँ भी हम बाईपास इनका पास बना हुआ है, 2 खेत जाता है, उसके लिए इनके साथ गार्ड भेजते हैं खेत में काम करने के लिए। जब तक हम खेत में काम करते हैं तब तक हमारे साथ ये वहाँ रहते हैं, और जब हम वापस अपना काम ख़त्म करके वापस आते हैं तब हमारे साथ ये वापस आ जाते हैं, और हमें पाकिस्तान की तरफ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उधर से अब जैसे नशा आता है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो आपकी तरफ से क्या सहयोग किया था BSF को? देखो नशा जो है पहले तो ऐसे था भी कोई पाइपलाइन से आ गया, ये हो गया। अभी क्या है ड्रोन से वो काफ़ी, जैसे हमारे गाँव में पहले नहीं था, लेकिन 1-2 बार आ गए ड्रोन से आया हुआ। तो उसमें क्या है कि हमारे गांव का या हमारे एरिया का कोई आदमी नहीं है, वो बाहर से कोई बंदे आते हैं, उनका कोई सिस्टम होता है। तो हमारा यही रहता है भी हम कोई भी हमें अनजान आदमी दिखता है तो हम तुरंत, हमारे पास इनके सभी अधिकारीगण के नंबर हैं, तो हम इनको फ़ोन करते हैं या फटाफट आके अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं जी। हाँ जी हाँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, और इनके साथ तो खास करके बहुत अच्छा प्रोग्राम। क्या नाम आपका जी? मेरा सुभाष रेणुआ, प्रधान बॉर्डर एरिया किसान यूनियन। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश रेणुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? फाइल का? बारे का जी। क्या कहोगे आज जो प्रोग्राम हुआ है? बहुत बढ़िया भी सबका सहयोग रहता है। बॉर्डर पर ज़मीन है हमारी, खेती करते हैं, अच्छा हमें पर्ची बना के देते हैं, पानी की बारी है, बहुत बढ़िया जी। ये सबके साथ मेल जोल रखना पड़ता है जी, ज़मींदार का और इनका तो भाईचारा है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। कभी कोई दिक्कत आई हो? नहीं जी नहीं, अभी तो कभी आई नहीं। बहुत अच्छी बटालियन है, इनके जो सैनिक है वो है, अफसर भी है, बहुत बढ़िया जी।